तो कल है वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन नासा पिक्चर्स रिलीज करेगा 3I एटलस की। आपको बता दें कि इस इंटरस्टेलर कॉमेट का एक लाइव स्ट्रीमिंग लिंक भी कल अवेलेबल होगा। लाइव देख पाएंगे कि ये कॉमेट कैसी हरकतें स्पेस में कर रहा है और धरती वासियों को झटके पर झटके दे रहा है। क्योंकि इन्हीं हरकतों की वजह से इस कॉमेट को कॉमेट नहीं एलियन शिप कहा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात 3I एटलस पर लेटेस्ट अपडेट की। मैनहट्टन जितने साइज का बताया जा रहा ये कॉमेट पब्लिक को काफी एक्साइट कर रहा है, क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला सिर्फ तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इस साल 1 जुलाई को इसकी डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद कॉमेट की ट्रैजेक्टरी एनालाइज की गई, जिसने कंफर्म किया कि ये सच में इंटरस्टेलर ओरिजिन का है। 3I एटलस ने 30 अक्टूबर को अपना पेरिहीलियन यानी सन के सबसे नजदीक आने वाला पॉइंट क्रॉस किया था। अब ये सूरज की ग्लेयर से बाहर निकल चुका है। इस समय कॉमेट को पूर्वी आसमान में वर्गो कॉन्स्टेलेशन के पास जस्ट बिफोर डॉन देखा जा सकता है। और अब जैसे जैसे ये सूर्य से दूर जा रहा है, व्यूअर्स इसे रियल टाइम टेलीस्कोपिक फुटेज में देख पाएंगे। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट आज रात 11:15 बजे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 3I एटलस का लाइव फीड दिखाएगा। हम आपको इस मिस्टीरियस इंटरस्टेलर कॉमेट से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। नासा सोलर सिस्टम अकाउंट ने बताया कि नासा कल यानी 19 नवंबर को दोपहर 3 बजे एक लाइव ब्रॉडकास्ट में 3I एटलस की रिमार्केबल नई इमेजेस दिखाने वाला है। ये इवेंट नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड से टेलीकास्ट होगा। इसमें नासा की कई स्पेस और ग्राउंड मिशंस द्वारा कलेक्ट किया गया विजुअल डाटा दिखाया जाएगा। साइंटिस्ट का कहना है कि इस ब्रॉडकास्ट से इन्हें एक्सट्रीमली रेयर इंटरस्टेलर विजिटर के बारे में नई साइंटिफिक इंसाइट्स मिलेंगी, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम से बहुत कम गुजरते हैं। दूसरी तरफ इलॉन मस्क की कही बातों ने सबको डरा दिया। उन्होंने कहा कि 3I एटलस अगर धरती से टकरा जाएगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उन्होंने ये बात द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट पर कही। मस्क का कहना है कि ये कॉमेट जिसे इसी साल खोजा गया था, अगर कभी पृथ्वी से टकरा जाए तो पूरा का पूरा महाद्वीप तबाह हो सकता है। मस्क ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, क्योंकि 3I एटलस अभी हमारी धरती की तरफ नहीं आ रहा। लेकिन मस्क का इतना कहना ही काफी था कि दुनिया भर के खगोलविद और स्पेस एंथुसियास्ट बहस करने लगे कि क्या पता वो सच हो। 3I एटलस अब तक देखा गया तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इससे पहले आपको 2 और नाम जरूर याद होंगे, ओumuamua और बोरिसोव। इसे इंटरस्टेलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। ये बस हमारे सिस्टम से गुजर रहा है, सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहा। इसे चिली में एटलस ऑब्जर्वेशन सिस्टम ने सबसे पहले डिटेक्ट किया था। इसकी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी स्पष्ट करती है कि इसका ऑर्बिट सूर्य से जुड़ा नहीं है। और हाँ, इसका एक्चुअल साइज भी एक रहस्य है। माना जा रहा है कि इसका आकार 400 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी लगभग मैनहट्टन के बराबर। और मस्क का मानना है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट किसी भी महाद्वीप को वाइप आउट कर सकता है या कम से कम कैटास्ट्रोफिक डैमेज दे सकता है। और ये थ्योरी कि 3I एटलस एक एलियन शिप तो नहीं, हवा में नहीं बनी। कहा जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में निकल की अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जो एस्ट्रॉइड्स में मिलती है, लेकिन इस तरह की मात्रा में बिल्कुल नहीं। अभी इसका कोई सबूत नहीं है कि ये जहाज है या नहीं, मगर मस्क ने माना कि सिर्फ इसका आकार ही काफी है कि धरती पर टकराव होने पर भारी विनाश हो सकता है। लेकिन इस बारे में नासा क्या कहता है? नासा सबसे पहले लोगों को शांत कराना चाहता है। फिलहाल कोई खतरा नहीं है, ये नासा कहता है। नासा का ये भी मानना है कि अभी इसका पूरी तरह से आकार कैसा है नहीं पता, और ये पृथ्वी से टकराने वाले रास्ते पर फिलहाल नहीं है। कॉमेट ने 30 अक्टूबर 2025 को सूर्य के सबसे नजदीकी बिंदु को पार किया, लगभग 210 मिलियन किलोमीटर की दूरी से। इसके बाद ये 19 दिसंबर को फिर से पासिंग करेगा, पर तब भी ये धरती से 270 मिलियन किलोमीटर दूर रहेगा। मतलब अभी डरने की कोई बात नहीं। फिर भी वैज्ञानिक इसे ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन काफी अजीब है।
ये हमें उन सामग्रियों के बारे में संकेत दे सकता है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बनती हैं। कई वैज्ञानिक इसे एक टाइम कैप्सूल की तरह देख रहे हैं जो गैलेक्सी के किसी और हिस्से से संदेश ला रहा है। आपको बता दें कि ऐसे कॉस्मिक मुद्दों पर अगर किसी ने पहले अलर्ट किया था तो वो थे स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने कहा था कि बाहरी सभ्यताओं से संपर्क करना बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्होंने इसकी तुलना कोलंबस की अमेरिका यात्रा से की थी, जहां दो सभ्यताओं के मिलने का अंत अधीनता में हुआ। उन्होंने कहा था, हमें नहीं पता कि सोलर सिस्टम के बाहर क्या है या कौन हमारी तरफ चीजें भेज रहा हो। भले ही 3i एटलस पृथ्वी से ना टकराए, मस्क का संदेश सिर्फ सनसनी नहीं है। हमारी धरती बहुत वल्नरेबल है। हम हर समय किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट की चपेट में आ सकते हैं। मस्क की बात असल में सर्वाइवल की है। फिलहाल 3i एटलस अभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन नासा उसकी कॉम्पोजिशन को समझना चाहता है और एलियन आ रहे हैं या नहीं ये अश्योर करना चाहता है। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।